program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित देवास जिला भारत का एक प्रमुख शहर है और साथ ही साथ यहाँ पर नोट छापने का कारखाना भी है। इसके अलावा देवास जिले में कई प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित हैं। देवास दो शब्दों देव तथा वास से मिलकर बना है। इसका अर्थ है देवों का वास, अर्थात वह शहर जहाँ देवताओं का वास हो। देवास शहर धार्मिक, साहित्य एवं सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है। तो चलिए जानते हैं देवास में स्थित एक विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। देवास का यह विश्वकर्मा मंदिर करीब 100 साल पुराना बताया जाता है। इसके पहले यह मंदिर दूसरी जगह पर स्थित था, जो कि एक छोटे से कमरे में बना हुआ था। इस वजह से फिर यह मंदिर दूसरी जगह स्थापित करना पड़ा। उसके बाद समाज बंधुओं ने सोचा कि यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था हो जाए तो लोगों को काफी सुविधा होगी। वे जमीन खरीदकर उस पर निर्माण कार्य शुरू किया गया और आगे की योजना में कुछ कमरे बनाने पर भी विचार चल रहा है, जिससे आने वाले छात्रों को कोई असुविधा ना रहे और वे आराम से यहाँ रुक सकें। फिलहाल तो अभी भंडार घर की व्यवस्था है। यहाँ पर सब एकजुट होकर मंदिर के कार्यों को सुचारू रूप से कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर सारे त्योहार भी मिलजुल कर मनाए जाते हैं। मीटिंगें भी महीने की महीने होती रहती है। बाकी काफ़ी पुराना मंदिर है। जगह हमारी 100 साल पुरानी है संस्था। इसके पहले दूसरी जगह था मंदिर, तो जगह छोटी पड़ रही थी। उस जगह को निकाल के फिर यहाँ सब लोगों ने मिलके जगह पूरी ली। काफ़ी समय से काम मंदिर का चला हुआ था, बना हुआ था मंदिर काफ़ी टाइम से, लेकिन सब लोग पीछे पड़े कि अपन यहाँ कुछ व्यवस्था करें। बाहर वाले लोग आए, उनके लिए भी कुछ बैठने की व्यवस्था चाहिए, कुछ आगे कर पाएँ। तो एक हम लोग सब मिलके एक रहा भाई, पहले एक हाल बनाओ, लेटरिन बाथरूम बनाओ, एक किचन बनाओ। उसके बाद हम लोगों ने सब ने तय करके बनाना शुरू किया। सब लोगों का सहयोग है इसमें और आगे भी हम लोगों की सबकी योजना यही है, एक बार ये पूरा हो जाए तो 5-4 रूम ऊपर बना दें। जो बाहर के लोग कोई भी आए तो उनकी रहने की व्यवस्था हो जाए। जो छात्र बाहर के आके पढ़ रहे हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था हो जाए। ये भी हम लोगों ने कुछ सोच रखा है। आगे विश्वकर्मा भगवान जाने जो भी करवाए। ये सब लोगों का सहयोग है हमारे देवास जिले का। अभी हमारा हाल बनाया, लेटरिन बाथरूम बनाया, ये आखिरी टाइम पे फिनिश तैयारी में है। टाइल वगैरह जो मार्बल लगना था वो सब लग चुकी है। लेटरिन बाथरूम भी बना दिए, 8 लेटरिन बाथरूम बनाई है। एक 20 बाई 20 का भंडार खाना बनाया खाने के लिए। एक उसके साथ 10 बाई 10 का स्टोर बनाया है। एक 30 बाई 70 का हाल बना दिया। और ये सब समाज बंधुओं की मतलब सबका सहयोग से सब काम हो रहा है और सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अभी तक कोई भगवान की दया से कोई तकलीफ नहीं आई। सब कार्यक्रम हो रहे हैं। बाहर साथ में बहुत गांव जुड़े हुए हैं और जिले में समाज के बहुत लोग हैं, करीब 5000 लोग होंगे। लेकिन वही है कि बाहर से आते हैं तो कोई व्यवस्था रहती नहीं है। तो हम लोगों ने सब ने मिल के यही सोचा कि भाई 2-4 रूम बन जाएँ, बाहर से आने वाले कोई तकलीफ नहीं पाए। समाज के जरूरत पड़े तो मंदिर का ताला खुला रहता है, यहाँ आके अपना रूम बुक कराओ, यहाँ रहो आराम से। उनके लिए सब व्यवस्था करेंगे, बेड वेड भी लगाएंगे, बिस्तर वगैरह सब की व्यवस्था जमाएंगे हम लोग। कोशिश तो यही है हमारे आगे विश्वकर्मा जी जो करे। साल भर में विश्वकर्मा जयंती का करते हैं और दूसरे काम होते हैं, जैसे नवरात्रि के भी करते हैं। आते हैं तो यहाँ के छोटे मोटे हमारी मीटिंगें भी महीने के महीने अमावस होती रहती है। अमावस्या को मीटिंग होती रहती है। बाकी जो भी कोई अड़चन आए तो बीच में भी कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आके यहाँ देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कोई गलती है उसको सुधारें, बताएं आके। उसके लिए कोई भी जानकारी दे तो कोई तकलीफ नहीं है। समाज के लिए तो अच्छा संदेश है कि हम लोग यहाँ एक छोटी सी जगह देवास जिला है, लेकिन इतने लोग नहीं हैं, 150-200 घर हैं, सब मजदूरी करने वाले लोग हैं। तो अपने हिसाब से सब अपना अपना पैसा दे के सब यहाँ 100 साल पुराने इस मंदिर का अब ट्रस्ट भी बनाया गया है। यहाँ पर निर्माण कार्य ट्रस्ट के सहयोगियों द्वारा और समाज बंधुओं के आर्थिक सहयोग से ही पूर्ण हुआ है। साथ ही महिला मंडल भी संस्था के साथ जुड़ी हुई है।
जिसमें महिला मंडल द्वारा अमावस्या को भजन कीर्तन आदि होते हैं। यहाँ नवरात्रि में मेला भी लगता है तथा साथ ही विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा दिवस, होली मिलन समारोह, फाग उत्सव, अन्नकूट महोत्सव आदि कई कार्यक्रम यहाँ मनाते हैं। जो भी ये निर्माण कार्य चल रहा है, ये समाज के सारे लोगों के सहयोग से और तन मन धन की सेवा करके ही ये काम हुआ है। और यहाँ जो भी चीज़ बन रही है, जो देवास से बाहर से जो आते हैं उनको रहने के लिए व्यवस्था रहे, बच्चे उनको, और यहाँ जो है नवरात्रि में मेला लगता है तो काफ़ी संख्या में समाज के लोग भी आते हैं नवरात्रि में दुर्गा माता टेकरी पर। तो सबको यहाँ आके आराम से व्यवस्था रहे, कहीं परेशानी नहीं हो। और यही मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी पूरे समाज से सब सहयोग बने, तो और भी जो बाकी काम बचे हैं वो भी सब पूर्ण होए, और यही मेरी आशा है। देवशिल्पी भगवान श्री विश्वकर्मा जी का मंदिर देवास में स्थित है, जहां दो देवियों का वास बताया जाता है, जो है चामुंडा माता और तुलजा भवानी माता, जहां पर यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर एक ट्रस्ट भी बना हुआ है जिसका नाम है विश्वकर्मा सामाजिक एवं धार्मिक लोकन्यास, जिसका पंजीयन 23 फरवरी 2022 को हुआ था। ट्रस्ट को बनाने का उद्देश्य यही था कि समाज की सहभागिता रहे, जिससे यह ट्रस्ट और आगे बढ़े। भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर यहाँ पर काफ़ी करीब 20 साल से बना हुआ है, और पहले ये मंदिर चंद्रशेखर आज़ाद मार्ग पर था। वहाँ से फिर जगह छोटी होने के कारण हम लोगों ने यहाँ ज़मीन क्रय करके इसको बनाया। और जैसी स्थिति देखी कि एक कमरा में मंदिर था, फिर सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए और एक भावना जागृत हुई सभी समाज बंधुओं की कि अच्छा सा एक हाल बनाना चाहिए ताकि बाहर से आने वाले लोगों को ठहरने की व्यवस्था हो और रहने के लिए कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, उसके लिए सब समाज एकत्रित हुआ और उन्होंने निर्णय करा। और फिर पूरे मालवा प्रांत से इकट्ठे होकर के धन संग्रह किया और यहाँ का निर्माण कार्य चालू किया। ये ट्रस्ट जो बना है इसका नाम है श्री विश्वकर्मा सामाजिक एवं धार्मिक लोक न्यास। 23 फरवरी 2022 को ये हमारा ट्रस्ट पंजीयन हुआ है। और इस ट्रस्ट को बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें राकेश शर्मा, में ओम प्रकाश कारपेंटर और भी मेरे सारे मंदिर समिति के सहयोगी सब ने मिलकर के ट्रस्ट के लिए काफ़ी प्रयास करा और ट्रस्ट का बनाया। ट्रस्ट बनाने का उद्देश्य ये था कि समाज की सहभागिता आवश्यक है। कुछ लोग ही रहेंगे तो काम पूरा नहीं होगा, पूरा समाज उसके अंदर सहभागी बनेगा तभी काम पूर्ण होता है। तो इस उद्देश्य से फिर ट्रस्ट का निर्माण किया। और ट्रस्ट के हमारे यहाँ चुनाव निर्विरोध हुए, उसमें आदरणीय श्री प्रभुदयाल जी शर्मा साहब ने को अध्यक्ष पद का भार दिया, मुझे कोषाध्यक्ष बनाया गया है, श्री मदन लाल जी को सचिव बनाया गया है और 11 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई है। ट्रस्ट का उद्देश्य जो है शैक्षिक उद्देश्य भी है इसके अंदर कि समाज के अंदर शैक्षिक प्रगति हो, उसके लिए कार्य योजना बनाना और समिति जो है उनको यहाँ पे जो शैक्षिक उद्देश्य के लिए स्कूल या उनको ठहरने के लिए हॉस्टल इत्यादि की व्यवस्था भी करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, इस तरीके से उद्देश्य बना करके और ये ट्रस्ट अपना कार्य के आश्रय पर भी हाल 1-1.5 साल ही हुआ है कर रहा है। और जांगीड़ ब्राह्मण समाज का अथाह सहयोग मिला हम लोगों को और उनके सहयोग से ही ये निर्माण कार्य पूरा हुआ है। और अपेक्षा करते हैं कि समाज पुनः जो ये हमारा जो शेष कार्य रहा उसके लिए भी सहयोग दे और ये कार्य पूर्ण करे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ समाज से। आदरणीय प्रभुदयाल जी का हमारे यहाँ पर काफ़ी सहयोग रहा है और इनकी प्रेरणा और इनके सहयोग से ही सारा काम हम पूरा कर पा रहे हैं। वो समाज के लिए सेवा के लिए सब लोग लगे हुए हैं और समाज के ही हित में सब काम हो रहा है और सब उसका सहयोग मिलने के कारण ये सब काम पूर्ण हुआ है। और बाकी जो काम है और वो हमको करना है और समाज को मिलके। जय श्री कृष्ण। समाज के लिए मेरा केवल यही संदेश है कि जो काम हमने हाथ में लिया है वो अच्छे से अच्छे तरीके से पूरा हो जाए। अभी तक तो जो समाज ने जो भी सहयोग दिया है बहुत अच्छा सहयोग दिया है। यहाँ
एक तो माघ सुदी 13 को विश्वकर्मा जयंती, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती, उसके बाद अन्नकूट महोत्सव और भी जो है महिला मंडल के कार्यक्रम हैं, ये होते रहते हैं हर महीने। वैसे देखा जाए तो देवास एक बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि यहाँ 2 देवियों का वास है, इसलिए इस शहर का नाम देवास है। यहाँ महाकालेश्वर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। देवास में जांगड़ समाज के 150 से 200 घर मौजूद हैं, जो अलग अलग जगह पर कोई अपने पुश्तैनी काम करते हैं, तो कोई नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं। वे अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग इस ट्रस्ट को प्रदान करते हैं। कई तो रिटायर्ड भी हैं जो अपनी सेवाएं इस संस्था के लिए दे रहे हैं। और यहाँ पे जी तोड़ मेहनत करके हम समाज बंधु लोग इकट्ठे होते हैं, और जो भी हमसे मेहनत बनती सहयोग बनता हो हम इसको पूर्ण रूप से यहाँ पर हर कार्य करते हैं। जैसे हम विश्वकर्मा जयंती और अपना अन्नकूट और महिला मंडल का भजन मंडली अमावस की इनकी मीटिंग, इनका जो भी कार्यक्रम होता है उसको पूर्ण रूप से हम यहाँ करवाते हैं। सहयोग पूरा हम हर तरह से करते हैं। और इस अभी जो आपने देखा यहाँ पर ये धर्मशाला हम आगे निर्माण कर रहे हैं, अभी हो रही है, उसमें हमारे प्रभुदयाल जी शर्मा की ओर से सीमेंट जो है जितनी भी लगी 1 बोरी से 1500 बोरी इन्होंने इनकी तरफ से दान दी। बाकी सब समाज के दानदाता हैं जो हमारे लगभग 110-15 ट्रस्टी बने हैं, वो सब ने दिल खोल के यहाँ पे सहयोग किया। और हम इसको पूर्ण रूप से और थोड़ा अच्छा तैयार करके एक समाज के लोगों के लिए एक छोटा सा, मतलब ये 1000 आदमी 1500 आदमी का कार्यक्रम आराम से हो, शादी विवाह जो भी कुछ छोटा मोटा मांगलिक कार्यक्रम उनके घर में आता है, तो उस हिसाब से हम इसको तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। समय समय पर यहाँ पर होली मिलन, फाग उत्सव आदि कई प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। साथ ही साथ मासिक मीटिंग भी होती है, जिसमें आय व्यय और सभी प्रकार की जानकारियाँ समाज बंधुओं को उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में जो निर्माण कार्य चल रहा है ये लगभग 1 से 1.5 साल से चल रहा है, और सभी वर्गों सभी लोगों से आर्थिक सहयोग अच्छी तरह से प्राप्त हुआ है। और आगे भी और जो रूपरेखाएं हैं वो आने वाले समय में कार्यरत हो जाएंगी। इसके अलावा देवास अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्थान है, 2 देवियों का वास, इसलिए इस शहर का नाम देवास है। साथ ही साथ यहाँ से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये यहाँ के निकट मतलब धार्मिक स्थान है। पर्यटन वगैरह के हिसाब से यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। जैसा कि ज्ञात हो, शहर का नाम है देवास। ये एक बहुत ही छोटी जगह है, किंतु यहाँ पर बैंक नोट प्रेस जैसी एक महत्वपूर्ण संस्था है जिससे भारत के नक्शे पर इसका नाम रोशन है। साथ ही यहाँ पर माताजी की टेकरी है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। साल में 3 नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि और जो शारदीय और जो चैत्र नवरात्रि होती है वहाँ पर मेले लगते हैं। यहाँ पर 2 देवियों को वास है, बड़ी माता तुलजा भवानी और छोटी माता चामुंडा माता। इन 2 देवियों के वास होने की वजह से इस शहर का नाम देवास पड़ा। समाज के करीबन यहाँ पर 150 से 200 घर मौजूद हैं, जिसमें लगभग 4000 के लगभग लोग निवास करते हैं। सभी लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग सेगमेंट में हैं। कुछ लोग अपने जो फर्नीचर वगैरह का कार्य करते हैं, बाकी अपने सर्विस वगैरह में, कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, कुछ रिटायर्ड लोग हैं जो समाज में ट्रस्ट के सदस्य और सक्रिय रूप से अपना सहयोग यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे बड़े भाई श्री नरेश जी शर्मा जयपुर के द्वारा अपना YouTube चैनल चालू किया गया है विश्वकर्मा टुडे के नाम से। सभी लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सामाजिक धरोहर के रूप में पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे समाज के मंदिर, ट्रस्ट, धर्मशाला, हॉस्टल वगैरह हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। समाज बंधु घर बैठे ही कहाँ पर किस शहर में क्या क्या सुविधा मौजूद हैं उसका जानकारी इस चैनल के माध्यम से ले सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसके द्वारा हम भी यहाँ से अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हमें उस चैनल के द्वारा सारी चीजें, कहाँ पर मंदिर मौजूद है, कहाँ पर रहने की व्यवस्था हो जाएगी, ये सब पता चल जाता है। तो एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए भाई साहब का बहुत बहुत आभार। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, समाज के लिए भी हम सब जांगड़ बंधुओं का फर्ज बनता है कि इनके कल्याण के बारे में विचार करें, जिससे हमारा समाज भी बड़े ऊंचाइयों को छुए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।
This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.